हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम वॉरियर ऑफिशियल पे। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सामान्य परिचय के बारे में। तो वीडियो को चालू करने से पहले आपसे मेरे कई प्रश्न हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत का क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान है, यह एशिया महाद्वीप में कहाँ पर स्थित है। इन्हीं सारी प्रश्नों के उत्तर हम आगे जानेंगे क्लास में। तो चलते हैं, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम भारत का भौतिक भूगोल पढ़ेंगे। इसमें भारत का परिचय है दोस्तों। भारत एशिया महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है। भारत का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अधिकांश भाग दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप देख सकते हैं कि ये है मकर रेखा। ये ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध है दोस्तों, और ये दक्षिण वाला भाग ये दक्षिणी गोलार्ध है दोस्तों। भारत को प्राचीन ग्रंथों में भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिंदुस्तान आदि नामों से जाना जाता है। अब हम भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानेंगे दोस्तों। भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है दोस्तों। आप इस मैप में देख सकते हैं कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर ये है, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अब हम दोस्तों भारत के देशांतरी विस्तार के बारे में जानेंगे। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है दोस्तों। ये यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब हम भारत के उत्तर दक्षिण लंबाई के बारे में जानेंगे। भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई लगभग 3214 किलोमीटर है दोस्तों, और इसकी पूर्व से पश्चिम चौड़ाई लगभग 2933 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है दोस्तों। अब हम भारत की सीमाओं के बारे में जानेंगे दोस्तों। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। इसकी समुद्र तट की लंबाई लगभग 7516 किलोमीटर है दोस्तों। इसकी मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। लगभग मुख्य भूमि का यहाँ मतलब है ये वाला जो पार्ट है, ये सारा पार्ट, ओनली ये वाला पार्ट है, ये हमारी मुख्य भूमि के अंतर्गत आता है। इसकी तटरेखा की लंबाई जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसकी तटरेखा की लंबाई लगभग 6100 है। अब हम भारत के भौतिक विभाजन के बारे में जानेंगे दोस्तों। भारत का भौतिक विभाजन 6 पार्टों में है दोस्तों। पहला उत्तर की महान पर्वत श्रृंखला, जिसे हिमालय के नाम से जानते हैं। दूसरा है उत्तरी मैदान। तीसरा है तटीय मैदान। चौथा है प्रायद्वीपीय पठार। पांचवा भारत के महान मरुस्थल हैं। चौथा है दोस्तों, छठा है दोस्तों द्वीप समूह। इसमें ये हिमालय पर्वत दोस्तों, यह है उत्तरी मैदान दोस्तों, मरुस्थल है ये दोस्तों हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। ये दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान है। ये दोस्तों पश्चिमी तटीय मैदान है। आइए हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ें। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, जिसे हिमालय के नाम से जाना जाता है, यह देश की उत्तरी सीमा पर एक विशाल चाप के रूप में फैला है, जिसमें दोस्तों काराकोरम, जास्कर, हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं आदि शामिल हैं। हिमालय पर्वत दोस्तों यहाँ से लेकर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से लेकर उत्तर में जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में फैला हुआ है। यह दोस्तों ठंडी सागरीय हवाओं से रक्षा करता है। कैसे दोस्तों ये रक्षा करता है, जैसे कि रूस में जो ठंडी हवाएं चलती हैं, उनको यह रोकने में रूस से जैसे ये हवाएं आई हैं, ये दोस्तों ठंडी हवाएं हैं, और यहाँ पर ये हिमालय पर्वत है, तो ये हवाएं हिमालय पर्वत के इस पार नहीं आती हैं, जिससे भारत में लोगों को ठंड से राहत मिलती है। मानसूनी जलवायु को दोस्तों प्रभावित करता है। कैसे,
एग्जाम्पल के लिए भारत में मानसून दक्षिण पश्चिम से आता है, यहाँ से भारत में प्रवेश करता है केरल राज्य से। यह होते हुए आगे जाते हुए यह जब ये हिमालय से टकराता है तो यह वापस लौट आता है, जिससे भारत में वर्षा होती है अच्छी मात्रा में और कृषि भी होती है। दोस्तों आइए आगे चलते हैं। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा दोस्तों कहते हैं। यह रेखा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद के निकट नैनी मिर्जापुर से गुजरती है दोस्तों। ग्रीन मीन टाइम GMT से 5.5 घंटा दोस्तों यह आगे है। यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोस्तों। ये है भारत की 82.5 डिग्री लाइन। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब दोस्तों कर्क रेखा के बारे में जानते हैं। यह देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है और भारत के 28 राज्यों से होकर गुजरती है। ये दोस्तों भारत है, ये लगभग 2 बराबर भागों में इस तरीके से बांटा और ये 8 राज्य में दोस्तों। इसकी दोस्तों जो ट्रैक है वो मित्र पर गमछा जहार है दोस्तों। मिजोरम, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, यहाँ से झारखंड दोस्तों। ये दोस्तों राज्य हैं। ये राजस्थान है, ये गुजरात है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ है दोस्तों, ये है झारखंड दोस्तों, ये है पश्चिम बंगाल दोस्तों, और ये त्रिपुरा दोस्तों, और ये मिजोरम दोस्तों। भारत में कर्क रेखा की लंबाई लगभग 3214 किलोमीटर है। कौन सी नदी दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों? वो माही नदी है जो गुजरात राजस्थान में है। यह कर्क रेखा को लगभग 2 बार काटती है। कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई दोस्तों किस राज्य में है? वो है मध्य प्रदेश में दोस्तों। दोस्तों आपसे मेरा एक प्रश्न है कि भारत में किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? अगर आपको दोस्तों पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले देश। दोस्तों भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों बचपन में MBA। यहाँ वा का मतलब है बांग्लादेश, चा का मतलब है चीन, पा का मतलब है पाकिस्तान, ना का मतलब है दोस्तों नेपाल। यहाँ एम का मतलब है म्यांमार, बी का मतलब है भूटान, ए का मतलब है अफगानिस्तान दोस्तों। यहाँ बांग्लादेश की लंबाई भारत में सबसे ज़्यादा टच करती है दोस्तों। इसकी इसकी जो लंबाई है वो 4096 किलोमीटर है दोस्तों। वहीं दोस्तों अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर लंबाई है, जो भारत में सबसे कम सीमा साझा करता है दोस्तों। दोस्तों ये भारत के सभी पड़ोसी देश हैं। ये हो गया पाकिस्तान दोस्तों, ये हो गया चीन दोस्तों, ये है नेपाल, ये हो गया दोस्तों भूटान है, ये हो गया दोस्तों बांग्लादेश, ये हो गया म्यांमार। भारत के 2 समुद्री देश भी हैं। ये हो गया दोस्तों श्रीलंका और ये हो गया दोस्तों मालदीव। आगे देखते हैं दोस्तों। सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य। दोस्तों भारत में गुजरात राज्य की सबसे ज़्यादा तटरेखा है। इसकी तटरेखा की लंबाई 12 से 14.7 किलोमीटर है दोस्तों। ये दोस्तों क्रमानुसार दिए गए हैं। इसके बाद में आंध्र प्रदेश आता है जिसकी लंबाई तटरेखा में दूसरे नंबर पर है। वहीं तीसरे नंबर पर दोस्तों तमिलनाडु है, चौथे नंबर पर दोस्तों महाराष्ट्र है, 5वें नंबर पर केरल है दोस्तों। अगर आप पश्चिमी घाट के अनुसार अगर इन राज्यों को सीक्वेंस में लगाएंगे तो इनका क्रम इस प्रकार है दोस्तों। पहले पे है दोस्तों गुजरात, दूसरे पे है दोस्तों महाराष्ट्र, तीसरे पे है दोस्तों गोवा,
चौथे पे है दोस्तों कर्नाटक। पाँचवें पे है दोस्तों केरल। ये दोस्तों पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट दोस्तों पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक है दोस्तों। ये है दोस्तों हमारा पश्चिम बंगाल। ये है दोस्तों उड़ीसा। ये है हमारा आंध्र प्रदेश। ये है तमिलनाडु। जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं दोस्तों, इस स्थान का नाम दोस्तों तमिलनाडु है। और यहाँ पर एक चोटी है महेंद्रगिरी दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये महेंद्रगिरी नहीं है दोस्तों, ये यहाँ पर नीलगिरी है दोस्तों। नीलगिरी नीलगिरी दोस्तों पहाड़ी है जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगर आपको दोस्तों पता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। दोस्तों आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है दोस्तों? यह अभी हाल मैंने आपको बताया, गुजरात राज्य का सबसे तट लंबा है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है दोस्तों? अभी हाल मैंने आपको बताया। यहाँ पर ऑप्शन आपकी ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। तो यहाँ दोस्तों आपका सही आंसर मणिपुर होगा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु गुहार मोती किस राज्य में दोस्तों स्थित है? दोस्तों आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी गुजरात होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट निम्नलिखित में से किस शहर से होकर गुजरती है दोस्तों? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर, ऑप्शन डी पटना। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी दोस्तों मिर्ज़ापुर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं? और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है हिमालय की K2 गार्डन राष्ट्रीय चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में दोस्तों स्थित है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और कमेंट में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर दीजिए दोस्तों। और आपको अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।